हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कारक पढ़ रहे हैं। तो कारक में कहाँ तक पहुँचे थे? हमने कारक के चिन्ह पूरे पढ़ा दिए हैं। तो अब एक एक कारक को बढ़िया से पढ़ते हुए चलते हैं। थ्योरी वाइज प्रश्न है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से ये रहता है कि जब हमारी इच्छा होती है, जब हमको टाइम मिलता है, तो बढ़िया से नोट्स बनी रहेगी सुंदर सी, तो हम लोग उसको देख लेंगे, एक नज़र देख लेते हैं तो उसमें ज़्यादा ठीक रहता है। बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नोट्स बनाने से बहुत ही आसान तरीके रहते हैं पढ़ने के। तुरंत पढ़िए और ढूंढना भी नहीं पड़ता कि कहाँ से क्या है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं और हम लोग देखते हैं कारक। पहला कारक डालिए, कर्ता कारक। कर्ता कारक में इसका चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। ने क्या होता है? कर्ता ने। कर्ता ने परिभाषा देख लेते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। किसी भी वाक्य में जो कार्य बताता है, क्या कह रहा है? किसी भी वाक्य में जो कार्य बताता है। कौन बताता है? जो कार्य बताता है उसे करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। किसी भी वाक्य में जो कार्य को बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि लड़का घूमता है, तो लड़का क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो लड़का क्या होता है? घूमना क्या होता है? तो घूमने का क्या हो गया? घूमना हो गया क्रिया। तो लड़का कौन सी क्रिया कर रहा है? तो घूमने की क्रिया क्या कहलाता है? क्रिया हो गई। और कार्य भी कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? तो घूमने का कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? तो घूमने का कार्य क्या कर रहा है? तो लड़का घूमता है। लड़का कर्ता हो गया। घूमना क्या हो गया? कार्य होता है या क्रिया होती है। तो मीना पढ़ती है। मीना कौन सा कार्य कर रही है? मीना पढ़ाई का कार्य कर रही है। तो मीना क्या हो गई? मीना कर्ता हो गई। पढ़ाई का कार्य क्या कर रही है? तो मीना क्रिया कर रही है। कौन सी क्रिया करेगी? तो पढ़ाई का कार्य कर रही है। मीना पढ़ाई पढ़ती है। नोट करके लिख लीजिए। कर्ता कारक में उसके विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। कर्ता कारक में उसके विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग सदैव क्या होता है? भूतकाल में होता है। इसमें माना जाता है ने का प्रयोग किया जाएगा, तो भूतकाल में ने का प्रयोग सदैव किया जाता है। अगला लिखिए, लड़के ने गेंद फेंकी। क्या कर रहा है? लड़के ने गेंद फेंकी। किस लिए फेंकी? तो लड़के ने गेंद फेंकी, खेलने के लिए फेंकी होगी, ऐसे ही फेंकी होगी। तो पर क्या कह रहा है? लड़के ने गेंद फेंकी। तो फेंकी का अर्थ क्या होता है? यह हमेशा भूतकाल में गिना जाएगा। भूतकाल हो गया। और लड़का क्या हो गया? कर्ता हो गया। लड़का क्या हो गया? लड़के ने गेंद फेंकी। तो फेंकना क्या हुआ? भूतकाल का माना जाता है। लड़के ने आ रहा है यहाँ पे, तो क्या कह रहा है कि लड़के ने गेंद फेंकी। लड़का कर्ता हो गया। वो फेंकना क्या हो गया? भूतकाल में फेंक रहा है। कब फेंक रहा है? तो भूतकाल में, यानी फेंक चुका है। तो फेंक चुके के इसके पहले का कार्य क्या कहेंगे? तुरंत अभी प्रेजेंट टाइम में करने को कहेंगे, तो इसे वर्तमान काल में कहेंगे। अगर फेंक चुका होगा तो उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि किसी वाक्य में कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह नहीं भी आता है तो भी यहाँ कारक होता है। क्या होगा? यहाँ पे कारक होगा। फिर से देख लीजिए, यदि किसी वाक्य में कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह नहीं भी आता है तो भी वहाँ कारक होता है। इतना पॉइंट लिख लीजिए। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, कर्म कारक। कर्म का
चिन्ह क्या होगा? कर्म को, कर्ता ने कर्म को कह रहा है, इसका चिन्ह क्या माना जाता है? को। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इससे पहचानने में आसानी रहती है। परिभाषा लिख लीजिए, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जहाँ पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कारक के रूप में इसे कर्म कारक भी कहते हैं। एक पॉइंट इसमें और बढ़ा लीजिएगा, कारक के रूप में भी इसे क्या कहते हैं? कारक, कर्म कारक कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है, कारक जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जहाँ पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कारक के रूप में इसे कर्म कारक कहते हैं। कारक के रूप में भी इसे क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। आगे देख लीजिए, बालक विद्यालय जाता है। क्या कह रहा है? कि बालक विद्यालय जाता है। कहाँ जा रहा है बालक? तो बालक क्या हो गया? बालक कर्ता हो गया। तो बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। कौन? कर्म कारक होगा। यहाँ पे कर्म कारक होगा। जाने का क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है? बालक विद्यालय जाता है। लड़के सेब खाता है, सॉरी, लड़का सेब खाता है। तो लड़का क्या हो गया? यहाँ भी करता है। सेब खाने का क्या है? तो खाता है में कौन सा कारक है? कर्म कारक होगा। कर्म कारक होगा। लड़का साइकिल से विद्यालय जाता है। किससे जा रहा है? तो लड़का साइकिल से विद्यालय जाता है। किससे जा रहा है? तो लड़का साइकिल से विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ भी क्या है? तो यहाँ भी करता है। लड़का करता हो गया। लड़का करता हो गया। साइकिल से जाना क्या हो गया? यहाँ भी कर्म कारक है। यहाँ भी कर्म कारक होगा। लड़का साइकिल से विद्यालय जाता है। अगला देख लीजिए, पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, कर्म कारक, कर्म जानने के उपाय। ऐसे करके डालिए, कर्म जानने के उपाय। अब इसमें पॉइंट करके लिख लीजिए, वाक्य की क्रिया, वाक्य क्रिया किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्या होता है? कर्म कहलाता है। वाक्य की क्रिया किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म कारक कहलाता है। कौन सा कारक? कर्म कारक कहलाता है। अगला पॉइंट डाल के लिखिए इसी में, सॉरी, अभी उदाहरण डाल लीजिए। उदाहरण क्या डालेंगे? लड़का अलमारी से पुस्तक निकालता है। किससे निकाल रहा है? तो अलमारी से पुस्तक निकाल रहा है। लड़का क्या हो गया? लड़का कर्ता हो गया। और अलमारी क्या हो गई? तो अलमारी कर्म हो गई। कर्म हो गई। और पुस्तक क्या हो गया? यहाँ भी कर्म है, कर्म लगा है। और यहाँ पे निकालना क्या हुआ है? ये क्रिया हो गई। निकालने का कार्य क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो लड़का अलमारी से पुस्तक निकालता है। अगले पॉइंट डालिए, मतलब कि अगले उदाहरण, मीना मोहन को घड़ी देती है। किसे कह रही है? तो मीना मोहन को घड़ी दे रही है। तो मीना क्या हो गई? मीना कर्ता हो गई। मोहन कौन हो गया? मोहन कर्म हो गए। मोहन कर्म हो गए। और क्या है? कह रहा है घड़ी, घड़ी क्या हो गई? ये कर्म हो गई। यहाँ भी घड़ी भी कर्म होगी। और क्या कह रहे हैं? तो देती है, देती का कार्य क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। देने का कार्य कर रही है, क्रिया। अब पॉइंट डाल के लिखिए, वाक्य का कर्ता जहाँ जाता है वह स्थान सदैव कर्म कहलाता है। क्या कह रहा है पॉइंट में? कि वाक्य का कर्ता जहाँ जाता है वहाँ कर्म कहलाता है। इतना हो गया होगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, करण कारक। करण कारक में लिखिए तृतीया विभक्ति से के द्वारा। इसका चिन्ह हो गया क्या? से के द्वारा। इतना हो गया। परिभाषा लिख लीजिए
किसी भी वाक्य में जिस माध्यम से किसी भी वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, किसी भी वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। उदाहरण लिखिए, लड़का साइकिल से विद्यालय जाता है। फिर लिख लीजिए इसी को, इसी में समझा देते हैं। लड़का किससे विद्यालय जा रहा है? तो लड़का साइकिल से विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर चिन्ह क्या आया? से आया। तो से का पहचानने का, यहाँ भी से आया था और यहाँ भी से आया था, तो पहचानिए इसे। चलिए बताते हैं। लड़का किससे विद्यालय जा रहा है? तो लड़का साइकिल से विद्यालय जा रहा है। कर्ता क्या हो गया? तो लड़का क्या है? यहाँ पे कर्ता हो गया। और साइकिल क्या हो गई? साइकिल में क्या लगा है? करण कारक लगा है। कौन सा कारक लगा है इसमें? करण कारक होगा। ऐसे लिख लीजिए। विद्यालय क्या है? विद्यालय कर्म है। जाना क्या है? क्रिया है। किससे जा रहा है? तो लड़का साइकिल से विद्यालय जा रहा है। अब इसमें देखिए दूसरा उदाहरण, बहेलिया बाण से पक्षी मारता है। बहेलिया क्या हो गया? यहाँ पे कर्ता हो गया। बाण से मारना क्या हो गया? तो यहाँ पर करण कारक है। करण कारक होगा। मारना क्या हो गया? क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? मारने की क्रिया कर रहा है। तो क्या कर रहा है? बहेलिया बाण से पक्षी को मारता है। अब नोट करके लिख लीजिए। वाक्य की क्रिया से किसके द्वारा प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर प्रायः क्या कहलाता है? करण कारक होता है। वाक्य की क्रिया से किसके द्वारा प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर क्या कहलाता है? तो करण कारक होता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। दूसरी कौन सा कारक आएगा इसमें? कर्ता ने हो गया। कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? कर्ता ने हो गया।